हरे रामा हरे कृष्णा। मैं आज 2 4 5 दिनों से घूमने के लिए बाहर निकला था। इसके पहले भी मैंने बहुत बार घूमने के लिए बाहर निकला। मैंने नोटिस किया 2 4 ऐसी बातों को जिसको मैंने सोचा आप लोगों के समक्ष रखूं। ये बड़ी गौर करने की बात होगी और ना भी होगी, क्योंकि मैं उतना बड़ा सेलिब्रिटी ना हूँ और मैं कोई प्रख्यात प्रवक्ता भी ना हूँ। लेकिन मैंने जो अभी बात सोची और नोटिस किया उसके बारे में मैं आपको एक बात रखूँ। तो देखा है मैंने कि आज जो एजुकेशन और हेल्थ के अपेक्षा, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, शिक्षा स्वास्थ्य की जो सेवा करना चाहते हैं लोग, उसके अपेक्षा लोग भगवान की सेवा करने के लिए ज़्यादा लोग तत्पर हैं। लोगों ने भगवान को रख के बहुत सेवा समिति बनाया है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समिति बहुत कम है उसके कंपेयर में। लेकिन मैंने देखा कि लोग ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भगवान के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जो समाज में जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान ने भी बना के रखा है, परोपकार उपकार, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट माध्यम होता है, जो लोगों को लगता है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य दे करके एक समाज का एक विकास किया जाए और देश उस रास्ते पे चले। जबकि जब जिस देश में, जिस समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का खुशहाली और बहुत हालत अच्छी नहीं रहती, उसका विकास नहीं माना जाता। लेकिन हम लोगों ने, अब ये, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सनातन विरोधी हूँ या भगवान को मानता नहीं हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ, हर प्रतिदिन सुबह भगवान की आराधना प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैंने यह नोटिस करते हुए ये बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग अगर भगवान को ट्रस्ट बनाते हैं, तो जो एक व्यक्ति जो भगवान के लिए इतना कार्य करने के लिए रेडी रहता है, वो क्यों ना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करे और भगवान के लिए भी करे। तो तीनों में अगर समानांतर व्यवस्था हो जाए, भगवान की सेवा, शिक्षा की सेवा और स्वास्थ्य की सेवा, तीनों की अगर समानांतर व्यवस्था हो, तो आपका समाज विकसित रूप से एक विकसित रूप से विकास की रास्ते पे चलेगा और विकासशील ना होकर के विकसित हो जाएगा हमारा देश। और हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे भगवान के लिए और हमारे सभी लोगों के लिए, पूरे जनमानस के लिए सबसे अच्छा विकास शिक्षा और स्वास्थ्य का ही विकास होता है। लोगों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों की बातें मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो भगवान की तरफ लेके जाता है, क्योंकि भगवान को प्राप्ति करने के दो ही माध्यम हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति। तो आपके पास अगर ज्ञान है, ज्ञान से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है भक्ति, और भगवान से ही शिक्षा और स्वास्थ्य को मायने रख सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से भगवान को मायने रख सकते हैं। इसलिए इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि हम भगवान को भी उतनी अहमियत दें जितना शिक्षा और स्वास्थ्य को अहमियत दें। ऐसी बात नहीं है कि आप भगवान की पूजा करने से आपका शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत हो जाता है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत होगा तो आपको भगवान ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। बस, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।